व्हाट इज़ एमटीएफ एंड हाउ टू यूज़ इट। ये एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एमटीएफ एक्चुअल में है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके रिस्क क्या है उसके साथ, एंड किसको ये यूज़ करना चाहिए एंड किसको इससे दूर रहना चाहिए। तो जिस ब्रोकर के साथ मैं ऑथराइज्ड पार्टनर हूँ पिछले 5 साल से, उसके अंदर भी ये फीचर आ गया है। उसका अगर आपको लिंक चाहिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। उससे अकाउंट ओपन करके अगर आपको बाद में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। एंड एमटीएफ बेसिकली क्या है कि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है आपकी नॉर्मल स्विंग ट्रेड्स के अंदर भी। यहाँ पे इंट्राडे या ऑप्शंस की बात नहीं हो रही, नॉर्मल कैश ट्रेड्स के अंदर भी आपको मार्जिन मिलता है। तो काफ़ी बारी क्या होता है कि आपको मार्केट में, देखो टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ है। आपको काफ़ी बारी स्कैन करने के बाद पता चलता है कि यार ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये मुझे इस प्राइस पे लेना चाहिए, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। एंड आपके पास काफ़ी बारी फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एमटीएफ के थ्रू, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू, ब्रोकर आपको फंड्स लोन देता है। आपको, अगर आपके पास 10,000 है, आपने 50,000 का कोई स्टॉक लेना है, तो आप 10,000 अपने यूज़ करोगे एंड 40,000 आपको आपका ब्रोकर देगा। एंड उसके लिए आपको वो 0.04% लोन का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो आपको इसके लिए कुछ स्पेशल अलग से नहीं करना है, वो आपको नॉर्मल बस उसमें टोटल अपनी क्वांटिटी डालनी है एंड ब्रोकर बाकी के मनी वहीं पर ही आपको उसी टाइम भी फंड्स है आपको उसी टाइम दे देगा। आपको अगर 50,000 का लेना है तो आपके पास 50,000 का वो स्टॉक आ जाएगा एंड आपको उसके लिए 0.04% चार्ज देना है। दैट इज़ 40 रुपीज़ फॉर एवरी 1 लाख रुपीज़ दैट आप उनसे बोरो करते हो। कौन से स्टॉक्स में आपको कितनी ज़्यादा लेवरेज मिलती है, कौन से स्टॉक में कम मिल रही है, किस में ज़्यादा मिल रही है, एग्जैक्टली किस में कितनी मिल रही है, उसके लिए भी मैं आपको प्रॉपर एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। उससे आप चेक कर सकते हो, एक एक स्टॉक वाइज आप चेक कर सकते हो उसके अंदर। एंड इसको इनेबल करने के लिए आपने डायरेक्टली अपने ब्रोकर के अंदर ही जस्ट इसको इनेबल करना है। अगर आपका पीओए ऑलरेडी साइंड है तो वो आपका इंस्टेंटली इनेबल हो जाएगा, या फिर डीडीपीआई जो होता है अगर वो भी आपका साइंड है तो भी आपका इंस्टेंटली हो जाएगा। अगर वो आपका नहीं भी साइंड तो भी आप जब अपने ब्रोकर्स को मेल करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो एक दिन का प्रोसेस है, एक दिन में वो आपका एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेशन में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एक बार ये इनेबल हो जाता है तो उसके बाद जैसे आप नॉर्मली अपना कोई भी ट्रेड डालते हो जहाँ पे आपका मार्केट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लिखा होता है, वहीं पर ही लास्ट में जाके आपको एमटीएफ ऑर्डर भी दिख जाएगा। तो आपने सिंपली एमटीएफ ऑर्डर सेलेक्ट करना है एंड जितने भी टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स आपने लेने हैं, जितना टोटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना है, आपने सीधे वो अमाउंट वहाँ पे डाल देना है एंड आपको वो आपका फंड्स यूज़ करके बाकी के फंड्स वो ब्रोकर से अरेंज करके आपको टोटल उतने फंड्स का वो स्टॉक मिल जाएगा। अब एमटीएफ के रिस्क क्या है? देखो, लेवरेज इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे प्रॉफिट में भी मुझे अच्छी क्वांटिटी से मुझे प्रॉफिट होगा, तो वो लॉस में भी सेम ही होता है। हम हमेशा प्रॉफिट में कैलकुलेट कर लेते हैं, बट येस लॉस में भी हमें उसको कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि यार मैंने 500 रुपये के 100 शेयर लेने हैं, मेरे पास भाई फंड्स नहीं है, मेरे पास अभी 50,000 के फंड्स ही नहीं है, मैं सिर्फ 10,000 के फंड्स ही यूज़ कर सकता हूँ अभी, तो आप 10,000 के फंड्स यूज़ करके 500 रुपये वाले शेयर ले सकते हो आप 50,000 के टोटल। आपको एमटीएफ जो बाकी का अमाउंट है वो आपको फंड कर देगा। बट अगर ये 500 वाले शेयर 450 के रह जाते हैं तो ओवरऑल शेयर प्राइस में 10% का लॉस हुआ है। बट आपकी कैपिटल जो 10,000 की थी वो सिर्फ 5,000 रह जाएगी, आपकी कैपिटल डायरेक्टली आधी हो जाएगी। यस, आपके अगर प्रॉफिट आया तो आपकी कैपिटल आधी सीधे बढ़ भी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। बट आपको हमेशा एज अ ट्रेडर, आपको एज अ लॉस के बारे में हमेशा पहले सोचना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, ये करना उनको चाहिए जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, जिनको लगता है कि यार हाँ उनके पास एक अच्छा स्ट्रैटेजी उनके पास है, उनके पास सिस्टम अच्छा है, उनको पता है क्या ट्रेड करना है, कहाँ पे एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लेना है, मतलब वो अपने स्विंग ट्रेडिंग के ऑलरेडी मास्टर है। अगर तो आप उस लेवल पे हो एंड आपको बस ये लग रहा है कि यार मैं अपनी कैपिटल को अच्छे से मैं इंक्रीज नहीं कर पा रहा बिकॉज मेरे पास कैपिटल बहुत छोटी है, मुझे शायद थोड़ा लेवरेज हल्का सा लेके मुझे इंक्रीज करना है, तो आप उस वे से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा मैक्सिमम जितनी लेवरेज मिलती है उतनी यूज़ करनी है, आप कम लेवरेज लेके यूज़ कर लो। आपने 50,000 का नहीं लेना, 20,000 का ले लो आप 10,000 की जगह, तो आप उस वे से कर सकते हो। एंड वो भी अगर आप एक बारी नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो तो। मैं अगेन बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप अभी स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो एंड आप सीधे ट्राई करोगे यार मुझे स्विंग ट्रेडिंग में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्या पता मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन लेके लेवरेज लेके क्या पता मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, तो वो नहीं होता है। मैं ऑथराइज्ड पार्टनर हूँ ब्रोकर के साथ, मगर मैं डायरेक्टली आपको कह रहा हूँ, अगर आपने इस वे से लेना है
इस वजह से अगर आपने MTF यूज़ करना तो MTF मत यूज़ करो। मैं बहुत सिंपली आपको बोल रहा हूँ। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, आपको आराम से ट्रेड करना आता है, आपको अपने जहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेते हो, अपने लॉसेस को छोटा रखते हो, उसको अच्छे टाइम पे बुक कर लेते हो, तो MTF का यूज़ करना, वरना MTF का यूज़ मत करना। मैं बहुत क्लियरली आपको बार बार बोल रहा हूँ। एंड अगर आपको इसके लिए डिटेल चाहिए और कि आपने एक्चुअल में ये इसमें और भी अच्छे से रीड करना है, स्टडी करना है, तो उसका भी मैं इस पूरे आर्टिकल का मैं आपको लिंक भी नीचे दे दूंगा, उसमें से आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको अगर और कोई डाउट्स आते हैं तो आप ऑब्वियसली वो नीचे कमेंट्स में मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आकर रिप्लाई कर दूंगा। आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया कि MTF है क्या। अभी भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में बता देना, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको सारे रिप्लाई करूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।